हाय एवरीबॉडी, आई एम गायत्री एंड वेलकम टू द चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि कल हमारा अलॉटमेंट आ रहा है और अलॉटमेंट के बाद हमको परसों से 14 अक्टूबर से एडमिशन कराने जाना है। तो अभी से हमको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अरेंज तो करना ही है और आप लोग में से बहुत से लोग का कमेंट भी आ रहा था कि आप एक पर्टिकुलर वीडियो बना दो कि क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स हमको ले जाने हैं, कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करके रखने हैं अभी से, ताकि एडमिशन के टाइम पर कोई दिक्कत ना आए और कैसे इन सारे डॉक्यूमेंट्स को अरेंज करके रखना है। तो मैं सब कुछ आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने वाली हूँ, तो ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना और सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, बिकॉज़ आगे जो भी चीज़ें आने वाली हैं एडमिशन के रिगार्डिंग फिर और जो भी आगे चीज़ें होते रहेगी, मैं आपको सब कुछ अपडेट देते रहूँगी। आपको बता देती हूँ कि कौन-कौन से मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको लेकर जाने ही हैं एडमिशन वाले दिन, नहीं तो आपका एडमिशन कैंसल भी हो सकता है। और उसे कैसे अरेंज करके ले जाना है वो अब मैं आपको लास्ट में बताऊँगी। पहले मैं डॉक्यूमेंट्स आपको बता देती हूँ कि क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स आपको मैंडेटरी ही है ले जाना। तो सबसे पहले क्या है, आपको जो एमपी ऑनलाइन के थ्रू आपकी जो रजिस्ट्रेशन वाली रिसिप्ट मिली थी, जो व्यापम वाली रिसिप्ट बोलते हैं आपको, जो प्रोफाइल पंजीयन हुआ था, तो वाली आपको अपनी रिसिप्ट आपके पास होगी, 1-2 फ़ोटोकॉपी भी आपके पास रखी होगी, तो वो आपको एक रिसिप्ट चाहिए। देन आपका एडमिट कार्ड चाहिए। एडमिट कार्ड वही वाला नहीं चलेगा जो आप एग्ज़ाम सेंटर पे गए थे और कुछ वहाँ पर वो लगी थी ना सील वग़ैरह, तो वाला अगर गुम भी हो गया है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप फिर से एक प्रिंट निकाल लेना अपने एडमिट कार्ड का और वाला आप ले जा सकते हो। देन आपका स्कोर कार्ड, आपको स्कोर कार्ड ले जाना है कि आपका कितने मार्क आए हैं, क्या जो सारी चीज़ें। देन आपको चाहिए आपका अलॉटमेंट लेटर, कल आएगा आपका अलॉटमेंट लेटर। तो आपका हाँ, अलॉटमेंट लेटर के आपको बहुत सारे प्रिंट्स निकाल लेने, मैं अभी बताऊँगी कितने के आप प्रिंट्स निकालें, लेकिन एक आपको वो चाहिए ओरिजिनल वाला, मतलब ये तो सारे डुप्लीकेट्स ही होते हैं। फिर आपको ले जानी है 10th की ओरिजिनल मार्कशीट, 12th की ओरिजिनल मार्कशीट, फिर आपके पास एमपी डोमिसाइल है आपका, तो एमपी डोमिसाइल लेके जाना है, ठीक है, जो भी एमपी वाले हैं। फिर आपको लगेगा आपका कास्ट सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट ऑप्शनल है, इट मीन्स कि कास्ट सर्टिफिकेट जनरल वालों का तो नहीं होता है, तो जिनका है उनको लेकर जाना है। इनकम सर्टिफिकेट भी जिनका है उनको लेकर जाना है। अगर आपके पास इनकम सर्टिफिकेट है तो आप इनकम सर्टिफिकेट ले जा सकते हो, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। और आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, जो भी जनरल वाले होंगे उनके पास ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट होगा, वो आपने ज़रूर से, अगर ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट लगाए हो अभी काउंसलिंग के टाइम, तो आपको अभी भी लगाना है, ठीक है? अभी भी एडमिशन के टाइम देना है। और जो भी आपने आपकी जो क्लास है, जो सैनिक कोटा है, फ्रीडम फाइटर, फिज़िकली हैंडीकैप्ड, तो वो क्लास का अगर आपके पास सर्टिफिकेट है, तो आपको वो भी लेकर जाना है। देन आपका आइडेंटिटी प्रूफ, आधार कार्ड वैसे सबके पास होता है, बट किसी का नहीं है आधार कार्ड, तो आप पैन कार्ड दे सकते हो, वोटर आईडी दे सकते हो या फिर ड्राइविंग लाइसेंस दे सकते हो, ठीक है? लेकिन आधार कार्ड ही लेकर जाना, आधार कार्ड या पैन कार्ड ये ज़्यादा अच्छा होता है आइडेंटिटी प्रूफ के लिए। देन आपको पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लेकर जानी है, अपनी 5 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लेकर जानी है और अपने पापा की, अपने गार्जियंस में पापा हो या मम्मी हो, पापा की आपको 5 फ़ोटो लेकर जानी है, ठीक है? पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो। देन आपका जो मेडिकल सर्टिफिकेट, मैंने पिछला वीडियो बनाया था मेडिकल सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग, तो आपका जो मेडिकल सर्टिफिकेट बना होना चाहिए, वो मेडिकल बोर्ड से इशू होना चाहिए। जो हमारे पास डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होते हैं, वहाँ पर बोर्ड बैठता है, वो मेडिकल बोर्ड से बना हुआ होना चाहिए आपका मेडिकल सर्टिफिकेट, ठीक है? ये आपका मैंडेटरी ही है, आपको एडमिशन के टाइम पर लगेगा। देन आपको लगेगा गैप सर्टिफिकेट, आपका ओरिजिनल वाला गैप सर्टिफिकेट। अगर आपका गैप हुआ है 12th के बाद और फिर आपका ये एग्ज़ाम हो गया, तो आपको गैप सर्टिफिकेट लगेगा, और जो ओरिजिनल बनता है स्टैम्प पेपर करके कुछ, तो वो आपको ओरिजिनल वाला चाहिए। ये जो भी मैंने डॉक्यूमेंट्स बताए, ये सारे आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। देन आपको लगेगा आपका टीसी माइग्रेशन। तो टीसी क्या है ना, अगर आपका नहीं मिल पाता है टीसी आपको, आप कहीं कॉलेज से कर रहे हो, अभी कोई कोर्स परस्यू कर रहे हो, तो अगर आपको टीसी नहीं मिल रही है अभी एडमिशन के टाइम, तो ये मैंडेटरी नहीं है, आप बाद में भी दे सकते हो। लेकिन कोशिश करिएगा कि टीसी आपको एडमिशन के पहले मिल जाए आपके कॉलेज से, तो आप एडमिशन के टाइम अपना टीसी दे सको, माइग्रेशन दे सको, और बस इतनी ही चीज़ें हैं, इतनी ही सारी चीज़ें लगती हैं। तो ये जो मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स बताए हैं आपको, ये सारे आप अपने पास रेडी रखो, ठीक है? अलॉटमेंट लेटर शायद मैंने बता दिया ना, अलॉटमेंट लेटर तो भाई बहुत ज़रूरी है। तो बस इतना ही, और जो आपने चॉइस फिलिंग कराए थे, चॉइस लॉकिंग की भी आपको रिसिप्ट मिली होगी, वो भी आपको अच्छे से सँभाल के रखनी है। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको अपने ये सारे डॉक्यूमेंट्स कैसे अरेंज करके रखने हैं। आई होप कि आप समझ गए होंगे कि मैंने क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स बताया है। अब क्या करना है आपको, आपको 2 फ़ोल्डर
लेके आने हैं। मैं फ़ोल्डर बताती हूँ आपको किस टाइप का चाहिए। नहीं दिख रहा, ठीक है। 10-10 रुपए वाले ऑनलाइन शॉप से आपको कोई भी स्टेशनरी से आपको फ़ोल्डर मिल जाएँगे, ठीक है, प्लास्टिक के। तो वो फ़ोल्डर्स में आपको क्या करना है, जो भी मैंने अभी ओरिजिनल आपको डॉक्यूमेंट्स बताए, वो फ़ोल्डर में आप पूरा एक साइड बनाकर वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स रखेंगे विद 5-5 फ़ोटो अपने पापा की और अपनी 5 फ़ोटो पासपोर्ट साइज़ की। ये आपका एक फ़ोल्डर रेडी हो गया। देन सेकंड फ़ोल्डर जो आपका बचा है, उसमें ये जो मैंने बताए सारे डॉक्यूमेंट्स, इसके आपको और 5 सेट बनाने हैं, 5 सेट बनाने हैं बिल्कुल। इनकी टिप्टो ज़ेरॉक्स फ़ोटोकॉपी आपको लेनी है और उसका सेकंड फ़ोल्डर बनाना है, वो आपका एक फ़ोल्डर रेडी हो जाएगा। एक सेट रेडी हो जाएगा और वैसे ही आपको और 4 सेट रेडी करने हैं अपने पास, तो आपके टोटल 5 सेट हो जाएँगे। अब देखो वहाँ 5 सेट लगे या ना लगे, लेकिन 3 से 4 तो लगना कंपल्सरी है। तो और एक्स्ट्रा में अगर आप करा भी लेते हो फ़ोटोकॉपी तो आपको बाद में काम आएगा। तो ये चीज़ आपके पास होनी चाहिए कि यार भले ही वहाँ से आपके डॉक्यूमेंट्स वापस आ जाए, लेकिन कम नहीं जाने चाहिए एडमिशन के टाइम, क्योंकि बहुत दूर-दूर आपका एडमिशन के लिए जाना होता है आपको और फिर आप वापस नहीं आ सकते हो आई डॉक्यूमेंट्स होप के कि लिए। ये सारे डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट आपको समझ में आई होगी, क्योंकि मैं ये वीडियो बहुत हड़बड़ी में बना रही हूँ, तो थोड़ा बहुत हो जाएगा हौच-पौच, तो थोड़ा मैनेज कर लेना। बाकी बस इतने ही डॉक्यूमेंट्स आपको लगने वाले हैं। और भई मेडिकल सर्टिफ़िकेट बनवा लो जिसका भी नहीं बना है, और गैप सर्टिफ़िकेट अगर आप बाद में भी दोगे तो चल जाता है। लेकिन जो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो तो आपको लेकर जाने ही हैं। और 10th और 12th की आपको ओरिजिनल मार्कशीट चाहिए, डुप्लीकेट नहीं चलेगी, ठीक है? तो जैसे मैंने बताया आपको, ऐसे फ़ोल्डर्स आप बना लो, इतने सेट्स आप रेडी कर लो और अभी ही रेडी करना है आपको। देखो, जो बच्चों का अभी श्योर हो ना आप कि आपको तो कल आना ही है आपका अलॉटमेंट, तो आप आज ही जाओ, शॉप जाओ, वहाँ से सारी ज़ेरॉक्स लेकर आओ और इतने सेट्स बना लो। मैं बस ये वीडियो बनाने के बाद यही काम करने वाली हूँ। मैं अपने सारे डॉक्यूमेंट्स निकाल के फटाफट ज़ेरॉक्स करने वाली हूँ और सेट्स बनाने वाली हूँ। तो पहले से रेडी रखो। ऐसा नहीं है कि हमको बाद में टाइम नहीं मिलेगा, बाद में टाइम मिलेगा। लेकिन आप अभी से सारी चीज़ें रेडी रख लोगे ना, तो आपको जाते टाइम कोई वो नहीं रहेगा, टेंशन नहीं रहेगा कि कोई डॉक्यूमेंट्स तो नहीं छूट गया। इसलिए आप अभी से प्रिपेयर रहो एडमिशन डे के लिए। ठीक है? आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। बाय।